क्या सच में मंगल महादशा एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत सारा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं? नहीं, ऐसी बात एकदम नहीं है। मंगल की महादशा 7 साल तक चलती है। इकोनॉमिकली ये 7 साल भारत के लिए कैसा रहेगा? इकोनॉमिकली इतनी अच्छी नहीं। इकोनॉमिक स्लोडाउन का असली वजह क्या होगा? इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह होगी पीओके 2027 तक क्या भारत का हिस्सा बन जाएगा पूरा, या मे बी पोर्शन ऑफ पीओके? नमस्ते शर्मिष्ठा जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड। वेलकम बैक टू दिशा और दशा। थैंक यू वेरी मच। 11 सितंबर से भारत का मंगल महादशा शुरू हो गया है और बहुत सारे लोगों के अनुसार दिस इज़ अ पीरियड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, फाइनेंशियल ट्रबल्स। क्या सच में मंगल महादशा एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत सारा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं? नहीं, ऐसी बात एकदम नहीं है कि मंगल मतलब सब खराब है। एकदम नहीं। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, मैं गिनवाना चाहती हूँ कि मंगल में कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें भी होंगे। आप भी सुन लो, सब कोई सुन लीजिए। मंगल जो है, हाँ, योद्धा है, स्पॉटी है एंड इज़ वेरी डिसिप्लिन। तो मंगल के महादशा में हमें टेक्नोलॉजिकल बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च होने वाली है। मंगल जो है वो हमें भूमि कारक है, तो है ना। मंगल हमारी प्रॉपर्टी मार्केट में कुछ अच्छा करने वाले, प्रॉपर्टी की अच्छी रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको लेके अच्छी पॉलिसी, है ना, वो सब आने वाली है। मंगल की महादशा आने से स्पोर्ट्स में इंडिया अच्छा कर सकता है ना। मंगल की महादशा हमारी खेती बाड़ी, हमारी जो भूमि से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को अच्छा करेंगे। टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो है, मंगल थोड़ा सा टेक्निकल नक्षत्र है। उनके जो नक्षत्र है जैसे मृगशिरा है, धनिष्ठा है, वो टेक्निकल चीज़ों की बात करते हैं। अगर किसी की हॉरोस्कोप में मृगशिरा में ज़्यादा प्लैनेट है तो थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़, वो कोई भी भलाई वो म्यूज़िक भी बनाए तो टेक्निकलिटीज़ में वो ज़्यादा, मतलब टेक्नो म्यूज़िक ज़्यादा बनाएंगे, वो मशीन में म्यूज़िक ज़्यादा बनाएंगे, ये सब हो सकता है। सो टेक्निकलिटीज़ से मंगल का बड़ा लेना देना है। तो जब मंगल का महादशा आएगा तो हम टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा करेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे, हम ऑटोमोबाइल, वो मंगल के अंडर में आता है। वाहन भी आती है थोड़ी बहुत मंगल के अंडर में। स्पीड है ना मंगल के पास, एनर्जी, स्पीड सब मंगल के पास है। मंगल योद्धा है तो डिफेंस सेक्टर में अच्छा करेंगे हम। तो ये सारे चीज़, कितनी सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मंगल मतलब बस सब चला गया है, बहुत कुछ अच्छी भी होने वाली है साइड बाई साइड। मंगल की महादशा 7 साल तक चलती है। इकोनॉमिकली ये 7 साल भारत के लिए कैसा रहेगा? इकोनॉमिकली इतनी अच्छी नहीं है। अभी क्या बोला? मंगल योद्धा है और योद्धा को पैसे की उतनी समझ नहीं है ना। करक है, डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, परसिवरेंस है, मतलब शत्रु को एंड मोमेंट तक पकड़ के रखना, एकदम परास्त करना, ये सब चीज़ें हैं। पैसे की समझदारी नहीं है, मतलब बिजनेस की मेंटालिटी नहीं है। पैसे से पैसे कैसे बढ़ाना, जमाना, ये वो खर्चा ना करना, ये सब नहीं आता है मंगल को। मंगल की इनहेरिट जो एक नेचर है उसमें नहीं है। और मंगल की महादशा है तो हम वार भी लड़ने वाले हैं। दुनिया भर में वार की बात नहीं कर रही हूँ, भारत की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये भारत का मंगल दशा है, दुनिया भर का मंगल दशा नहीं है। तो हम वार लड़ने वाले हैं। हमारे यहाँ पे जो है लोग थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। तो जब वार लड़ने की बात आएगी, जब डिजास्टर की बात आएगी, तो ऑब्वियसली हमारी प्लस मंगल को पैसे की कोई समझदारी नहीं है, तो इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन तो होनी ही होनी है। पर एक चीज़ बहुत अच्छी मैं सबको बताने वाली हूँ कि इकोनॉमिक ब्रेकडाउन होगी, क्योंकि हमारी जो एक जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, चाइना से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। हमारी 7% 6.5% की एक स्पीडनेस से हम आगे बढ़ रहे हैं। 6.5 से 7 के आसपास हम घूम फिर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो आसपास। तो हम अपने से थोड़ी स्लो हो जाएंगे। हम 7% पे थे, हो सकता है 6.5 में आ जाए, 6.5 में थे हम, थोड़ा 6 में आ जाए। पर ऐसा नहीं है कि हम चाइना जैसे 3% में पहुंच जाएंगे। तो हमारी ग्रोथ बाकियों से तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी पहले की जो एक परफॉर्मेंस लेवल है उससे तो थोड़ी सी हम स्लो डाउन हो जाएंगे। इकोनॉमिक एक मेल्टडाउन शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे करेंसी का गिरना, ये सब थोड़ा थोड़ा आएगी। तो आप मंगल महादशा का, जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे, डिफेंस में अच्छा करेंगे, तो ये कंसिक्वेंस एक ये भी है कि थोड़ा सा इकोनॉमिकली चीज़ें मुश्किल वाली रहेगी, चैलेंजिंग। इकोनॉमिक चैलेंजेस माने जॉब लॉस? हाँ, ये भी आप कह सकते हो कि देखो, अभी इसमें मैं मंगल की बात नहीं करूंगी उतना। ये मैं कई सालों से कह रही हूँ, पिछले 3-4 सालों से, जब से शनि कुंभ राशि में गए थे, है ना, 2.5 साल पहले,
अभी तो लगभग 3 साल हो रहा है। तब से मैं कह रही हूँ कि भाई कुंभ राशि में कोई प्लेनेट आता है मतलब बहुत ज़्यादा स्किलफुलनेस की बात करता है, क्योंकि आपको हज़ारों में लाखों में एक बनना है कि भाई मेरे पास ऐसा स्किल है कि ऑफिस में सबको निकाला जा रहा है, मुझे नहीं निकालेंगे। व्हाई? क्योंकि आई हैव समथिंग यूनिक जिनको उनको मेरी ज़रूरत है। मैं बहुत पैसा चार्ज करती हूँ, मेरी सैलरी बहुत मांगती हूँ, व्हाटएवर, मुझे लोगों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं यूनिक हूँ, मेरे पास जो स्किल है किसी के पास नहीं है। मैं अच्छा टाइम से करता हूँ, मैं मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की तय तरीके अलग है, सही है, व्हाटएवर। तो ये चीज़ तब से शुरू हो गई है। तो ये चीज़ तो अभी भी चलता हुआ आ रहा है। और जब इकोनॉमिकली चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही है तो ऑब्वियसली तब तो जॉब जानी ही है। तो 28, 29, 30 तक ऐसे ही रहेगा, लगभग ऐसे ही रहेगा। एंड स्लोली थिंग्स विल स्टार्ट। इस इकोनॉमिक स्लोडाउन के तौर ऐसा कोई एक सेक्टर है जो फिर भी बाकियों से अच्छा कर सकती है? कोई नहीं, कई सारे हैं। आप इतना भी मंगल को खराब मत समझिए। कोई नहीं, कई सारे सेक्टर है। उसमें से जैसे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ जो भी कुछ है, रेलवे अच्छा करेगा, ऑटोमोबाइल अच्छा करेगा, मैं बोलूँगी फार्मिंग वो भी थोड़ी बहुत अगले साल अच्छा करेगा। और मंगल महादशा 7 साल के लिए है, तो अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग, जैसे 2027 के आसपास आईटी भी थोड़ी बहुत अच्छा करेगा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे अभी जो हाल है उससे हो सकता है थोड़ी सी बेहतर करे। और डिफेंस सेक्टर, फार्मा, इंश्योरेंस, वो सब चीज़ें तो ऐसे भी अच्छे करेंगे। तो करते जाएंगे। देखिए मार्केट जिस तरीके से चलेगा उस हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आपके मार्केट डूब रहा है और ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाकी सेक्टरों से कंपैरेटिवली अच्छा करेंगे। ओके, इकोनॉमिक स्लोडाउन का असली वजह क्या होगा? इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह होगी वार, ओके, कैलामिटी, यही 2 चीज़। जब आप वार की तरफ बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वार किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। युद्ध लड़ेंगे तो आपके लिए, तो किसी के लिए सही नहीं है युद्ध लड़ना, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। जैसे रशिया और यूक्रेन की वार चल रहा है तो दोनों की हाल ख़राब है। इजराइल में इतने सालों से वो हमास के साथ लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ लड़ रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर देम कि आने वाले टाइम में उनके ऊपर भी इन्हीं सब चीज़ों की असर दिखेगा। तो जब आप वार लड़ने जाते हो तो आप अपनी जमा पूंजी से ही वार लड़ते हो, इससे वार से कोई पैसे आते नहीं, गंवाते हैं। तो आने वाले 7 साल में हम वार लड़ने वाले हैं पाकिस्तान के साथ, आगे जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना के साथ। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन होनी ही होनी है। आप देखेंगे कि आतंकवाद बढ़ रहा है, लोग छोटी छोटी बातों पे रास्ते पे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप जब ध्यान देते हैं ना तो आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे आपकी ध्यान हटती है। ये सारे के चक्कर में ये चीज़ होगा। और हमारी इकोनॉमी अब हमारे ऊपर भी खाली क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। अभी ग्लोबल चीज़ें हो गई, हर चीज़ ग्लोबली मैटर करता है ना। आप आपस में सिर्फ इंडिया ही अच्छा कर रहा है उसके हिसाब से चल नहीं सकते हो, ग्लोबली एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो ग्लोबल रिसेशन जब धीरे धीरे और आने वाली है 26 में, 27 में, 2027 में, 2026 में स्पेशली, तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि हम भी कुछ सामान बेचते हैं, वो भी कुछ सामान भेजते हैं। सो इन ए वे, पर फिर भी वी विल बी डूइंग बेटर देन एनीवन एल्स। तो आप बोलना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा क्योंकि मंगल भूमि कारक है? मंगल भूमि कारक है। मंगल हमारे जो मैप का जो एक्सपांशन है वो करवा के कैसे भी देंगे, इस चीज़ को तो आप ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए 2027 तक। और तो आपको बहुत लोग चाहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाए, लेकिन ये जो सेंटिमेंट है कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाए, पीओके में जो रहते हैं शायद वो नहीं चाहते हैं भारत का हिस्सा बनना, या शायद 50-50 होगा। तो आप इसमें क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि पीओके 2027 तक क्या भारत का हिस्सा बन जाएगा पूरा, या मे बी पोर्शन ऑफ पीओके? नहीं, पोर्शन ऑफ पीओके तो शायद इसी साल की बात थी। 2027 तक हमारी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके, वो पूरी तरह भारत में शामिल होने वाला है। अब एक चीज़ बहुत सारे लोग मैंने देखा सोशल मीडिया में बोलते, जिसकी शुरुआत आपने किया था कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, वो तो बहुत अनस्किल्ड लेबर है, वो बहुत ही वो कोई बहुत क्या बताओ रिसोर्सफुल तो लोग नहीं है, तो उनको कि यहाँ पे शामिल करना है। और जो एंटी इंडियन है ना, वो इंडिया के साथ तो नहीं है, खिलाफ ही है, वो नहीं, वो पाकिस्तान को चाहते हैं। पर मैंने
मार्च या अप्रैल में शायद आप लोगों के साथ एक एपिसोड किया था, जहाँ पे मैंने, वो ऐसे इंटरव्यू वाली नहीं थी, मेरी एक वीडियो थी, सोलो वीडियो, जहाँ पे मैंने कहा था कि एक चीज़ ये भी है, जब पीओके आएगा तब ऐसा होगा कि वहाँ के कुछ लोग तो जाने ही वाले हैं, आपस में कहीं इधर उधर चले जाएंगे, कुछ लोग तो ये वार के चक्कर में कुछ ऐसे ही उनका प्राण भी जाएगी, और कुछ लोग चुप ही बैठेंगे क्योंकि आप करने लायक कुछ है नहीं। तो ये जो एक क्लिनजिंग है, ये आपस ऑलरेडी हो जाएगा, उसके बारे में सोच के तो नहीं चल सकते। आपको आपकी जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, तो बस मेरे जैसे बहुत सारे भारतीयों को ये जमीन चाहिए, सबको ही चाहिए, मुझे पता है ये चीज। ये जो मंगल का महादशा जो 7 साल चलने वाली है, ये 7 साल में आई मीन टिल राहु का महादशा जब तक शुरू नहीं होती 2032, तब तक आप देखेंगे बहुत सारे देश के मैप जो है चेंज हो चुकी है। अगर हमारे पास भी होके आती है, हमारी पाकिस्तान की अपनी, क्योंकि वो खो रहे हैं, आप बांग्लादेश का देखेंगे, उधर चाइना, रशिया और यूक्रेन का भी मैप चेंज होने वाली है। तो बाय द टाइम 2032 विल कम, आप हर एक देश की काफ़ी सारे, हर छोटी छोटी चीज़ों की मैं नहीं बोलूँगी, दैट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। मेन जो कुछ कंट्रीज़ के आप देखेंगे मैप चेंज हो चुके हैं, कुछ लोगों की विस्तार और कुछ लोगों की। अब थोड़ी सी बात हम मिस्टर ट्रंप के बारे में कर लेते हैं। मिस्टर ट्रंप जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। वो हर एक जो वॉर हो रहा है दुनिया में, उसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं, मांग रहे हैं, और वो नोबेल पीस प्राइज़ भी मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने ये वॉर ख़त्म कर दिया, वो वॉर ख़त्म कर दिया, अब मुझे तो नोबेल पीस प्राइज़ मिलना ही चाहिए। आप उनके बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। उनके बारे में मैं इतना बता चुकी हूँ, अब मैं लोगों को उनके बारे में ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिला दो। वी डोंट हैव टू मिस, आई मीन लूज एनीथिंग ना। नोबेल थोड़ी हमें देना है, किसी और को देना है, जो देना है देना है, इनको खुश रखो। क्योंकि देखिए, जो अमेरिका की जो स्थिति है, उनकी स्थिति, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे फाइनेंशियल चीज़ों की बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, पर मुझे प्लैनेट्स की समझदारी, और प्लैनेट्स मुझे कहता है 2028 तक अमेरिका में कुछ सुधार खास होने वाली नहीं है। 2028 की मिडिल से या स्टार्टिंग से धीरे धीरे ग्रेजुअली, एक दिन में नहीं होगा। तब तक ये जो खराब व्यवस्था में वो आके बैठे हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो उसको सुधारने के लिए वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, कभी टैरिफ, कभी कुछ। अब उनको ये भी लग गया है कि अगर ओबामा 7-7, 8-8 वार लड़ने के बाद भी उनको, क्योंकि ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा थे, उन्होंने अपनी लगभग पूरी टर्म में खाली वार ही लड़े, वो अलग अलग जगह पे। इसके बाद भी अगर उनको मिल सकती है तो मैं कम से कम वार रुकवाने की बात करके तो मुझे मिलना ही चाहिए। सो ही वाज बिहाइंड, ही इज़ बिहाइंड दैट ऑल्सो। खैर ये सब बातें तो एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है, ये ऐसे ही मजाक वाली बात हो जाएगी, पर ये सब रीज़न है। पर एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन वाइज कोई राहत नहीं है। अगले साल उनको सुधार दिया जाएगा। अगर नहीं सुधरना चाहेंगे ट्रम्प, तो उनके देश के लोग, उनके उधार के लोग उनको सुधार देंगे। उनके ऊपर ऐसी प्रेशर आएगी, ऐसी सारी चीज़ें आएगी कि उनको ये जो अभी डिमांड रख रहे हैं, कभी टैरिफ की, कभी पीस प्राइस की, ये सब उनको शांत करना ही पड़ेगा। है तो रहना है तो उनको अब सुधारना पड़ेगा। समय उनको सुधारेंगे, और वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। बार बार मैंने कहा कि 2026 शुरू होगी तो समझ में आ जाएगा कि इट्स नॉट गोना बी लाइक दिस एनीमोर। शर्मिष्ठा जी, आपसे बात करके ये तो पता चल गया है कि मंगल महादशा विच इज़ फॉर 7 years, ये एक चैलेंजिंग फेज ऑफ टाइम होगा भारत के लिए। एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी बैड, बट चैलेंजिंग होगा। इस चैलेंजिंग टाइम पे आम जनता के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? ज़रूर, ये आपके मेरे सबके लिए है एक्चुअली। तो थोड़ी सी कठिनाई है, पर मैं सबसे पहली बात बोलूँगी, फिर से मंगल पे वापस आऊँगी। मंगल योद्धा है तो मंगल पैट्रियट भी तो है ना। योद्धा पैट्रियट होते हैं, वो देश प्रेमी होते हैं। तो एक चीज़ और देखने को मिलेगा ये 7 साल में कि लोग देश के नाम पे यूनिटी दिखाएंगे, देश प्रेम दिखेगा, देश प्रेम के नाम से लोग यूनाइट होंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही बाहर है, वो तो इंडिया को नहीं चाहते, वो अलग बात है, पर ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोगों पे आप एक देश प्रेम, उसके वजह से यूनिटी, ये सब भी आएगी। पेट्रियोटिज्म की एक बार भी आने वाली ही इस आने वाले 7 साल में। और लोगों को मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग जो भी काम पे है, जो भी कुछ है, उसमें यूनिक बनाइए अपने आप को। वो दिन चला गया है कि आपके मामा जी, चाचा जी, दादाजी कुछ काम करते हैं, उनके सिफारिश से आपको जॉब मिल जाएगा। और जो लोग 10-10 साल में एक जॉब में है, सोचते हैं कि
वी आर वेरी सेफ एंड सिक्योर, वो सब दिन चला गया है। तो प्लीज़ आप लोग, अभी कंपटीशन, मंगल बहुत कंपिटिटिव है, तो कंपटीशन का टाइम है, आपको कंपिटिटिव रहना पड़ेगा। मतलब कंपिटिटिव रहने के लिए आपको अपने आप में एक स्किलफुलनेस लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है, और धर्म के रास्ते पे, क्योंकि मंगल का दशा लोगों को एग्रेसिव बनाने वाले हैं। बहुत सबको छोटी छोटी बातों पे एक एग्रेशन आएगी, एक ही दिन में नहीं, 7 साल तक चलने वाली है। आप इस चीज़ को समझिए, 7 साल तक एक दिन में उसका असर नहीं दिखेगा। तो डे टू डे आपको समझ में आएगा, डे बाय डे हाउ इट्स वर्किंग। तो अपने आप को शांत रखिए, अपने काम में मतलब रखिए, यूनिटी दिखाइए, समाज के लिए सोचिए, क्योंकि मंगल में ये चीज़ है, देश के लिए करना, सोचना, देश को रक्षा करना, अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना। यही तो योद्धा करता है ना, अपने लोगों की करता है, देश का नहीं करता है, अपने लोगों का करता है, क्योंकि लोगों से देश बनता है। तो आप अपने परिवार का रक्षा कीजिए, आप अपनी सोसाइटी की रक्षा कीजिए, आप अपने क्षेत्र में अपने आप की ये जो रोल है उसको निभाइए। दैट्स इट। आप जब ऑफिस में हैं, आप ऑफिस की जो आपकी जो पोस्ट है उसकी रक्षा कीजिए, उसको रक्षा करने के लिए आपको जो जो चीज़ें करना पड़ेगा वो कीजिए, बस। इट्स वेरी सिंपल। और आप हर दिन भगवान जी की कृपा प्राप्ति के लिए आप भगवान जी की, हनुमान जी बहुत ही दयालु है, बहुत ही क्विक रिजल्ट देते हैं। और मंगल के लिए तो हर एक को पता ही है कि हनुमान जी की बहुत साधना करना बहुत बढ़िया रहता है। तो आप नियमित रूप से आप हनुमान जी की पूजा पाठ कीजिए, अपने आप ने फैमिली की, समाज की, अपने आप की रक्षा करने के लिए जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से चलिए। एग्रेशन को थोड़ा आराम से रखिए, बस। दैट्स इट। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी, एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हम फिर से मिलेंगे और एक एपिसोड में। नमस्ते। सेम हियर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।